नमस्कार, जय माता दी। एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राहु मेहरबान, गधा पहलवान, गरीबी से करोड़पति बनने तक का सफर राहु करवाता है तय। फिर से बोल रहा हूं, राहु मेहरबान, गधा पहलवान। अक्सर आपने सुना होगा कि ये व्यक्ति आज से 2-4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले इसके पास कुछ नहीं था। वो आज इसके पास इतना सब कुछ है कि उस समय इसको एक रोटी भी नहीं मिल पाती थी। वो आज इसके पास इतना सब कुछ है कि भाई 4-4, 5-5 गाड़ी हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसा आपने बहुत सारे जो है देखा होगा, सुना होगा। तो ऐसा क्या होता है और ऐसा क्यों हो जाता है? और आपने ये भी देखा होगा कि ये व्यक्ति, जब हम छोटे थे, मेरी शादी नहीं हुई थी, आपने अक्सर ऐसे टॉपिक कहानी सुनी होंगी कि शादी नहीं हुई थी और ये उस जमाने में अपनी कार लेके आता था। और आज इसके बच्चे जो है पैदल जा रहे हैं और सब कुछ खत्म हो गया। एक वक्त की रोटी भी बड़ी दिक्कत से आ रही है। तो ऐसा क्या है कि राहु जो है मेहरबान तो गधा पहलवान, राहु मेहरबानी दे दे तो गरीब करोड़पति और करोड़पति गरीब बच जाता है। ऐसा क्या है? तो इसी टॉपिक पे आज की चर्चा होगी। बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के एंड में आपको जो उपाय भी प्राप्त होंगे। और उपाय करने से पहले अक्सर क्या है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग, आप लोग उपाय देखने के बाद डायरेक्ट चैट कर देते हो। अब वो उपाय आपकी कुंडली के अनुसार आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये जरूर आपको देखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये उपाय करना चाहिए तो उस चैनल के नाम से आप किसी भी मंदिर में, जिस चैनल से आपको ये उपाय मिला है, 2, 4, 5, 10, 20 रुपए जितना भी है, आपको जरूर डोनेट करना चाहिए, दान करना चाहिए। क्योंकि अगर फ्री में मिला हुआ उपाय अगर आप करते हैं तो यकीन मानिएगा उसका रिजल्ट आपके लिए बेहतर होने वाला नहीं है। चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, हमें क्या चेकआउट करना है। हमें सबसे पहले ये चेकआउट करना है कि राहु हमारी कुंडली में कहाँ है। लगन में है, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम में, छठे में है, सातवें में है, आठवें में है, नवम में है, दसम में है, 11वें में है, 12वें में है। पहला तो आप ये चेकआउट कीजिए। नंबर 1, हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि राहु हमारे कहाँ है। नंबर 2, ये चेक करेंगे कि राहु 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो राहु की जो अंश है, जिसको बोलते हैं डिग्री है, वो कितनी है। दूसरी चीज आप चेक करिएगा। तीसरी चीज आप ये चेक करिएगा कि राहु जो है के संग में कोई ग्रह है। राहु के संग में कोई ग्रह है या नहीं है, ये चेकआउट कीजिएगा। ठीक। उसके बाद में चौथे नंबर पे ये देखिएगा कि राहु जहां भी बैठे हैं कुंडली के, एक पहले भाव से लेके 12 भाव तक कहीं पे भी बैठे हैं, राहु पर किस ग्रह की दृष्टि है, ये जरूर देखिएगा। 5वें नंबर पे राहु किस नक्षत्र में बैठा है। ठीक है। 6ठे नंबर पे राहु किस राशि में बैठा है। ठीक है। 7वें नंबर पे राहु का जो मालिक है, मालिक कैसे आप जांच करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या है कि आपने देखा कि वीडियो में बताया गया छठे घर के राहु आपको करोड़पति ये सब बना देता है, 11वें भाव का राहु और तृतीय भाव का राहु। लेकिन भैया अगर तृतीय भाव का राहु, जैसे यहाँ पर मान लिया सपोज दैट तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ और यहाँ पर राशि पड़ी है 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर राशि पड़ी हुई है, यानी कि आपके राहु का जो पीछे से मालिक है, यानी राहु का जो मेन मालिक है वो है चंद्रमा। अब मान लिया अगर चंद्रमा ही स्वयं 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए, छठे भाव में जाकर बैठ जाए, ये चंद्रमा का अंश बल, यानी कि अब यहाँ पर 8वां जो चीज वाली बात है, मालिक का अंश बल, जो जो राहु का मालिक है, यानी जिस राशि में राहु बैठा है, 1 नंबर राशि,
मंगल की। 8 नंबर राशि मंगल की। 2 नंबर राशि शुक्र की। 7 नंबर राशि शुक्र की। ठीक है। 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि बुध की। 4 नंबर चंद्रमा की। 5 नंबर सूर्य की। 10 और 11 जो है वो राशि आपकी आ जाती है शनि की। तो इन जिन राशियों में बैठा हुआ है तो उनके मालिक कहाँ बैठे हैं भैया, ये जरूर देख लीजिएगा। और मालिक का अंशबल क्या है, मालिक जो है किस भाव में बैठे हैं, तो ये पहले आप सब देख लीजिएगा। ठीक है। अब उसके बाद में ये सब चीजें आपने देख ली। अब उसके बाद में आपकी कुंडली का मेन जो लगन का स्वामी है उसकी स्थिति क्या है और आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और राहु जिस भाव में बैठा है वो आपसे क्या चाहता है। सबसे मेन चीज ये है कि भैया पश्चिम को हवा चल रही है और आपने नौका जो है डाल दी आपने पूरब की तरफ, तो आपको ताकत लगानी होगी 100% और आपकी नौका जाएगी 20%। लेकिन अगर राहु आपसे कह रहा है कि पश्चिम को चलो और आपने नौका डाल दी, आप 10% ताकत लगाओगे और 200% गाड़ी आगे चली जाएगी। ये अक्सर होता है। ठीक है। ये अक्सर होता है कि आपने देखा होगा, रानू मंडल को देखा होगा आपने। ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा स्टार्स को जो रात रात जो है फेमस हो गए और आगे बढ़ते चले गए। तो राहु की एनर्जी को समझना बहुत ही जरूरी है। ये एक ऐसा कलयुग का इकलौता ग्रह है कि अगर इसका मालिक और इसकी पोजीशन अगर सही स्थान पे है तो ये आपको कितना पैसा दे देगा आपको खुद पता नहीं होगा। अब क्या है, राहु आपको किस तरीके से प्रॉब्लम देगा वो भी आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे राहु अगर मान लिया, सपोज दैट मैं थोड़ा सा ऊपर प्रोडक्ट बता रहा हूँ आपको। राहु मान लिया अगर चंद्रमा के संग में है, यानी कि चंद्रमा की राशि में चंद्रमा के संग में है, मैं आपको ये बता रहा हूँ जो भी जो घेरा बताऊंगा राशि में है या संग में है, तो आपका मन अशांत, माँ से संबंध खराब हो सकते हैं। ठीक है। अचानक चिंताएं, नींद पूरी ना होना। सूर्य के संग में है तो या तो अत्यधिक आत्मविश्वास, गलत डिसीजन, ठीक है, गलत रास्ते अपना लेना। ठीक है। और उससे जो है, और शरीर के अंदर एनर्जी लेवल का स्लो होना, हड्डियों में प्रॉब्लम आना। अगर मंगल के संग में है और मंगल आपके सही स्थान पे नहीं बैठे हैं, सूर्य भी अगर नीच राशि में आ गया तो ऐसे लोग आतंकवादी भी बन जाते हैं। और अगर सूर्य अच्छे स्थान पे है, मंगल और गुरु की भी पोजीशन अच्छी है, तो ऐसे लोग मिलिट्री के अंदर, सैन्य बल में बहुत ऊंचे पद पे जाते हैं। और अगर मान लिया सब स्थिति खराब है तो ऐसे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। आक्रोश में वो कुछ अपने जीवन में ऐसी दुर्घटना कर बैठते हैं, किसी का जैसे मर्डर कर देना या लड़ाई झगड़ा कर लेना या अपने आप आत्महत्या का भी विचार आके और अपने आप सुसाइड कर लेना। तो ये मंगल का रोल यहाँ पे आ सकता है। ठीक है। उसके बाद बुध, तो बुद्ध के अंदर क्या ओवर कॉन्फिडेंस, अगर बुद्ध सही नहीं है, मतलब सही अवस्था में नहीं है, जैसे मान लिया मैं आपको क्या बताऊं, जैसे मेष लगन की कुंडली है और तृतीय भाव में बुद्ध की राशि आ रही है, यानी कि 1 2 3, और तृतीय भाव में बुद्ध की राशि आ रही है और बुद्ध की राशि में अगर मान लिया राहु बैठ गए तो यहाँ पर जो है दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो बुद्ध की राशि में आने के बाद में दांतों में प्रॉब्लम, गले में प्रॉब्लम, थायराइड की दिक्कत ये हो सकती है। उसके बाद में बात करते हैं गुरु की। गुरु की राशि में आने के बाद पेट और लीवर से संबंधित दिक्कत, और अगर आप अल्कोहलिक हो गए या नशा करने लगे तो समझ लो लीवर और पेट में तो दिक्कत आनी आनी है। शुक्र के संग गड़बड़ हो गया मामला तो किडनी के संग दिक्कत होगी, स्टोन से दिक्कत होगी, ये सब चीजें आपके संग हो सकती हैं। शनि के संग अगर दिक्कत हो गई तो आप अत्यधिक नशे के सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये जो है आपके साथ के साथ जो ग्रह हैं, इन ग्रहों के संग में ये जो प्रॉब्लम है राहु की बन सकती है। तो राहु को हमें इस प्रकार से चेकआउट करना है और चेकआउट करने के बाद में फिर आपको जो है जो उपाय है वो अपनी कुंडली के अनुसार आपको उपाय करना है। यकीन मानिएगा कि लगन का राहु बहुत पैसा दे देगा। द्वितीय भाव मतलब 12 भाव हैं, 12 भाव में से यकीन मानिएगा कोई ऐसा भाव नहीं है कि जहां राहु आपको अच्छा रिजल्ट ना दे दे। आप बहुत सारे लोग कहेंगे छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं में, भाई साहब इस क्षेत्र में छठे भाव में राहु बैठने के बाद व्यक्ति को विदेश यात्रा, घूमना फिरना और पॉलिटिक्स में पकड़, बिजनेस में बहुत ऊंचाइयां दे सकता है। अब ये जैसे कुंडली के अंदर देखिए, कुंडली के अंदर सबसे बेकार भाव जो लोग मानते हैं छठा भाव, 8वां भाव,
12वां भाव, ये सब मारक भाव मान जाते हैं, तिरक भाव। छठे भाव को मैंने बताया। अष्टम भाव में राहु डिप्रेशन, टेंशन, भूत प्रेत, जिन जात, निगेटिव ऊर्जा, ईविल आई, ये भी देता है। लेकिन अष्टम में राहु क्या देता है? अष्टम में आपको राहु रिसर्च करने की बहुत जबरदस्त पावर देता है। चाहे वो आध्यात्मिक रिसर्च हो, वेदों का रिसर्च हो, ठीक है, आपकी पढ़ाई का, अध्ययन का, मैथमेटिक्स का, साइंस का और एस्ट्रोलॉजी का। यानी कि एक चीज मुझे बताइएगा कि ये जो ये पेन है ना, पेन का आविष्कार भी रिसर्च करके हुआ है भैया। ये जो पेपर का आविष्कार है रिसर्च करके हुआ है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप जा रहे हो वो रिसर्च करके हुआ है। तो अगर आप रिसर्च के लिए, अगर आपका राहु बोल रहा है कि भैया मैं आपको करोड़ों देने वाला हूं, लेकिन तू पहले मेहनत कर ले, रिसर्च कर ले, तुझे क्या पसंद है, अगर आपकी कुंडली वो डिमांड कर रही है, तो आपने क्या करना है, अष्टम, आपने क्या करना है कि अष्टम भाव के अनुसार चलना है कि जो भी आपको 24 घंटे के अंदर जो भी आपका समय है, आपने अपने घर परिवार को चलाने के लिए जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने परिवार देख, उसके बाद में आपको फालतू एक सेकंड भी कहीं खर्च नहीं करना। फालतू बचा हुआ समय आपको कहाँ लगाना है? सिर्फ अपने सोने होने के, जैसे बहुत सारे लोगों का काम करने के बाद टीवी देखने लगे, मोबाइल देखने लगे, कहीं बाहर चले गए, घूमने फिरने चले गए, वो बंद करिएगा। वो समय आप रिसर्च पे दीजिएगा। लेकिन रिसर्च आपका अष्टम घर का राहु दो, अब वो आपसे क्या कह रहा है? अगर आप रिसर्च पे यकीन मानिएगा कि बड़े बड़े वक्ता, ठीक है, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े लोग यहाँ से अष्टम घर के राहु से बने भाई साहब। अब छठे घर का राहु मैंने आपको रिजल्ट बता दिया, तिरक भाव का, अष्टम भाव का। अब मैं 12वें भाव की बात कर रहा हूँ। 12वें भाव का जो राहु है भाई, मारक भाव भी, ये भी माना जाता है तिरक भाव में। तो 12वें भाव में देखो, जेल यात्रा, अस्पताल में भर्ती होना, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होना, ठीक है, उसके बाद में जो है कोर्ट कचहरी के मुकदमे होना, ये सब चीजें जो है, तलाक होना, ये सब चीजें देता है यहाँ पर राहु, दे सकता है। लेकिन इनके संग में क्या है? विदेश में सेटलमेंट, बिजनेस, टॉप लग्जरियस लाइफ, ठीक है, घर से दूर जाके कामयाबी, ठीक है, परिवार के अंदर अपना नाम दूर दूर तक रोशन करना, ठीक है, अनलिमिटेड बिजनेस करना, ठीक है, बिजनेस के प्रपोजल बाहर से आना, ठीक है, एक्स्ट्रा जबरदस्त उपाय आना, जबरदस्त चीजें आना कि जो लोग सोच ना पाए उस चीज को सोच के आप मार्केट में पहले ले आए, ठीक है, और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए अंदर करने के बाद, जब तक लोगों के पास मार्केट में मतलब एक इसको बोलते हैं सूत्र, जिसको बोल सकते हैं कि एक जैसे एक टेक्निक, जैसे सपोज दैट आपने कोई ऐसी चीज तैयार इन्वेंशन करवा दी, आपने तैयार कर दी और मार्केट में आपने जो है उसको जो है बेच दिया, और जब तक उसकी मार्केट फैली, ठीक है, जब तक लोगों को समझ में आया वो फार्मूला, हाँ फार्मूला बोला, जब तक वो फार्मूला समझ आया तब तक आपने करोड़ों अरबों रुपए अंदर कर लिया। भैया अब बताओ, 12वें में, अष्टम में, छठे में अच्छे रिजल्ट है, ठीक है, अब उसके बाद में तो केंद्र में तो अच्छे रिजल्ट देने, लाभ भाव में और नवम भाव में अच्छे रिजल्ट देना, और थर्ड भाव में भी अच्छे रिजल्ट देना। तो अब बताओ राहु कहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट से दे सकता है? सब तरह से अच्छे रिजल्ट दे सकता है, लेकिन बात शर्त क्या है कि राहु आया, शांति हो गई, राहु आया, ये उपाय कर दिए, राहु आ गया, चलते हुए पानी में नारियल प्रवाह कर दिए। भैया राहु आपसे कह क्या रहा है? राहु ऐसा समझिए, ये राहु है आपके पास आया अंतरदशा महादशा के रूप में, और कह रहा है कि भैया ये काम करो, मैं आपको ये करूंगा। अब बड़ी कामयाबी के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए तो बड़ा करना होगा। एक एग्जाम्पल, अभी आप पेट्रोल पंप पे जाओ, अपनी बाइक स्कूटी में कह दो भैया 50 रुपए का तेल डाल दो, गाड़ी चलेगी ना, तेल दिखेगा भी उसमें। अभी आप जो है 15 20 30 लाख रुपए की कार लेके पेट्रोल पंप पे जाओ और उससे कह दो कि भैया 50 रुपए का तेल डाल दो, पहली चीज वो पेट्रोल पंप वाला आपको देखेगा। दूसरी चीज क्या, 50 रुपए का तेल कितनी दूरी तय कर देगा आपको मालूम है? लेकिन 50 रुपए का बाइक में तेल, ये और स्कूटी में तेल, ये आपको मालूम है कि ये 2 4 5 20 25 30 किलोमीटर घूम फिर के आप घर पे आ जाओगे, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जब राहु बड़ी कामयाबी देने आ रहा है तो वो उसका हक भी तो बनता है कि भैया मेरे को ये चीज आपसे चाहिए।
तो जब राहु का आपकी कुंडली पे विशेष अध्ययन, बस क्या उन्होंने कुंडली में देखा राहु पीड़ा दे रहा है, उन्हें शांति करवा दो, शांति जाप करवा दो, जल प्रवाह कर दो, ये चीज दूर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, भैया जो आपको करोड़ों अरबों और अनलिमिटेड सफलता आपको देने वाला, तो कुछ तो चाहेगा वो। तो आपकी कुंडली का अध्ययन विधिवत तरीके से करवा के राहु के ऊपर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि राहु मेहरबान, गधा पहलवान। लास्ट में मैं बस आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं, बिल्कुल लास्ट में। आपके पास पैसा नहीं है, आप कुंडली अध्ययन विश्लेषण नहीं करवा सकते, तो मैं आपको एक फ्री का उपाय बता रहा हूं। किसी भी मंदिर के अंदर आप शनिवार की सेवा पकड़ लीजिएगा, और खास करके अगर आपको जूते चप्पल साफ करने की, मंदिर को सफाई करने की अगर आपको सेवा मिल जाती है, अगर 3 घंटे भी अगर आप शनिवार को सेवा देते हैं, आप किसी भी राशि को, राहु किसी भाव में बैठा हो, तो ये उपाय आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, आपके रास्ते बनवा देगा। और सही प्रोटेक्शन, सही जानकारी आपको तभी मिल पाएगी कि राहु आपका राहु अपना चेक करवाइएगा, कितने अंश पे है, किसके संग है, कौन सी दृष्टि है, किस नक्षत्र में, किस राशि में, राशि का मालिक कहाँ है और राशि के मालिक की क्या स्थिति है। अगर ये 8 पॉइंट अगर आप चेकआउट करके अपनी कुंडली के अनुसार, राहु के अनुसार चलते हैं, तो यकीन मानिएगा कि ये 8 पॉइंट आपको राहु की वो एनर्जी दे देगा कि आप कहाँ पहुंच सकते हैं ऊंचाइयों पे, कि राहु मेहरबान, गधा पहलवान। जय माता दी।